तो मैं एक चीज जानना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी क्या मानती है कि चाइना के जो पीएलए के हैवान हैं उनकी मृत्यु हुई थी या नहीं? हमारे 20 जवानों ने लगभग 100 हैवानों को मारा था या नहीं मारा था, हां या नहीं? इतना तो बता दे। करोड़ों हिंदुस्तानी इस शो को देख रहे हैं, पहले लेट दी कांग्रेस स्टैंड बी क्लियर। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस एलएसी के इस पार खड़ी है या कांग्रेस एलएसी के उस पार खड़ी है? हो जाए, इसका उत्तर दे दिया जाए। मैं ये जानना चाहती हूं कि सेना पराक्रम दिखा रही है, भाजपा की सरकार क्या कर रही है? एनडीए के मंत्री कहते हैं मेरे पास शब्द ही नहीं है बयां करने के लिए। अरे इतना सिंपल सवाल है कि पीएलए के जवान, पीएलए के हैवान मरे हैं या नहीं मरे हैं, वो अभी तक नहीं बता पा रही है। बताएं ये बात क्यों नहीं? आज हमारी सेना पूछ रही है कि हम तो चलिए खड़े हैं डटकर, सरकार क्या कर रही है? आज हमारी सेना के शौर्य पर उन्हें पूरा भरोसा है, आप वहीं पर घेरना चाह रहे हैं। तो मतलब नहीं, इन्होंने तो कहा था कि पीएलए के जो हैवान है वो मरे ही नहीं थे। ये पहले इसको रिट्रैक्ट तो कर ले। मैंने बिल्कुल नहीं कहा था। आप मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालिए। नहीं, मैं क्यों डालूंगा आपके मुंह में अपने शब्द? हुसैन दलवाई के मुंह में मैंने थोड़े शब्द डाले थे। आप कौन है भाई? ना, मैं क्यों आपके मुंह में अपने शब्द डालूंगा? आपके मुंह से ही निकला था कि ये कब्र झूठे हैं और ये कब्र इसके पीछे साजिश है। और हुसैन दलवाई की वो बाइट दिखा दीजिए। ट्विटर बंधु जरा हुसैन दलवाई का वो बाइट दिखा देना। सब लोग जरा मेरी बहन को टैग करके वो भेज देना। हुसैन दलवाई ने जो बाइट दिया था कांग्रेस पार्टी की ओर से, भेज देना मेरी बहन को। दूसरी बात है, आप देखिए आप तो इंडिपेंडेंट है। नहीं, भगवान बचाए ही। आपको तो राहुल जैसा भाई ही चाहिए, हम जैसे समझदार भाई आपको नहीं चाहिए, मुझे पता है भैया। आप सुन लीजिए मैडम, मैं तो सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ। बिल्कुल भैया, बिल्कुल आप बच के ही रहिए। बिल्कुल बच के रहिए। मुरलीधर इनको बचाओ। नहीं, आप हे मुरलीधर इनको बचाओ। मुरलीधर, हाँ देखिए मैडम, ऐसा है, मैंने बहुत सिंपल सवाल पूछा और ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये इमोशन का विषय है। आप लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने, आपके सांसद ने कहा है कि एक भी पीएलए के हैवान को मौत के घाट नहीं उतारा गया। आप हरियाणा में बता दीजिए। ये डिबेट बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपने सुनिए मैं बता रहा हूं क्यों ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप सवाल रिपीट कर रहे हैं संबित जी, मगर आप एक ही सवाल रिपीट कर रहे हैं। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। -24% जीडीपी है, उसका आंसर दीजिए। मैं कंक्लूड -24% जीडीपी का आंसर देंगे कि नहीं देंगे? एक सेकंड अच्छा, ये आप चाइना से बात, आप ये चाइना के विषय से बात किया जा रहा है। 10 मिनट जैसे ही धरे गए, जैसे ही धरे गए, यही वो भी कहते हैं ना संबित जी, यही सुप्रिया जी भी कहती है कि जैसे आप चाइना पे, जैसे आप अर्थव्यवस्था पर घिरते हैं, आप चीन और सेना के शौर्य पे चले जाते हैं। यही वो भी कहती हैं। मैं अंजना जी, मैं यहाँ पर 10 बजे रात तक बैठने को तैयार हूँ। आप अर्थव्यवस्था पे पूछ लीजिए, मगर डिबेट चाइना पे हो रहा है, आपने अर्थव्यवस्था पे पूछा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। किंतु कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं देश की संप्रभुता को लेकर। ये वही कांग्रेस पार्टी है ना जिसने सरेंडर मोदी कहा था? ये वही कांग्रेस पार्टी है ना जिसके राहुल गांधी ने कहा था मोदी छुपे हुए हैं और मोदी डरे हुए हैं? आज इनको उत्तर देना होगा। काला टॉप जिसके विषय में आपने जिक्र किया, उस पर अगर हिंदुस्तान का कब्जा है तो इनकी काली नीयत क्या कहती है? ये क्यों रो रहे हैं? हमारी सेना को खुला हाथ दो, सेना के पीछे सही नियत होना चाहिए। यही तो नेतृत्व का काम होता है। आज नेतृत्व ने सही नियत ही नहीं, सही नियति तक पहुंचाने का काम किया है। सेना अपने आप काम नहीं करती है, सेना का शौर्य होता है, एक पॉलिटिकल विल होता है, दोनों मिलकर ही देश को आगे बढ़ाते हैं। वरना सेना में तो शौर्य 62 में भी था, 1962 में भी था, मगर चच्चा में इंटेंशन नहीं था। चच्चा जान ने छोड़ दिया, जवाहरलाल नेहरू चच्चा जान ने छोड़ दिया। क्या हुआ हिंदुस्तान का? सेना का तो शौर्य पहले भी था, मगर सर्जिकल स्ट्राइक पहले क्यों नहीं हुआ था? सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार क्यों हुआ? सेना में तो शौर्य पहले भी था, मगर एयर स्ट्राइक क्यों नहीं हुआ? 26/11 के बाद जब हमारे एयरफोर्स ने कहा कि हम पाकिस्तान पे धावा बोलेंगे, तो उस समय कहां चला गया था? ठीक है, जवाब दे रही हैं। इच्छा शक्ति कहां चली गई थी? उस समय वो सो गए थे। तो ये फर्क है मोदी जी के लाल आंख में और राहुल गांधी के भीगी हुई आंखों में, ये फर्क है। सुप्रिया जी जवाब दे रही। चलिए, किसी गरीब को देख के आंख किसी की भीग जाए तो उसको बहुत बड़ा दीन बंधु भी कहते हैं, ये समझ लीजिएगा। हिंदू गरीब, चाइना गरीब है, आप सुन लीजिए, चाइना गरीब है, उसको देखकर राहुल जी की आंखें भीग गई। कर ली जाए। सुप्रिया जी बोल ले पहले, संबित जी। सुप्रिया जी बहुत चीन पर बहस करना चाहते हैं, आज चीन पर बहस हो जाए। आज द हिंदू की फ्रंट पेज स्टोरी है कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन
चीन के कंट्रोल और कब्जे में है। और उन्होंने पूरा विवरण दिया है कि 900 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो डेप्सांग एरिया में है, गलवान वैली में 20 स्क्वायर किलोमीटर है, पैंगसोंग में है, उन्होंने बोला है 8 किलोमीटर पूरा अंदर तक आ गए। सरकार ने अभी तक इस रिपोर्ट का ना तुष्टि की है ना खंडन किया है। अगर ये गलत रिपोर्ट है तो खंडन करिए, और अगर सही है तो देश को सच कौन बताएगा? एनडीए के मंत्री कहते हैं मेरे पास शब्द नहीं है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है। एक मिनट, डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री 20 लोगों की शहादत के बाद भी नाम लेने से कतरा रहे हैं। अरे भाई, गुपचुप तो आपने भी झूले थे, आपने भी तो 18 बार मीटिंग करी थी, आत्मीयता थी। क्यों कूटनीति आपकी फेल हो रही है? बताइए चीन पर ये बात क्यों? 1000 स्क्वायर किलोमीटर की हमारी जमीन आज चीन के कब्जे में है, इसका जवाब कौन देगा? बताएं ये बात। और अगर नहीं, अगर ये गलत है तो इसका खंडन करें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उन्होंने अभी तक खंडन नहीं किया है। चलिए ठीक। संबित जी देखिए, 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर स्पेसिफिक सवाल और स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा सर, क्योंकि ये जिस इंटरनेट के आप काफी शौकीन हैं और सोशल मीडिया के, उस पर ये स्टोरी काफी लोगों तक पहुंच रही है। जी, स्टोरी और हकीकत में बहुत फर्क होता है अंजना जी। मैं तो पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी एक रिपोर्टर पर विश्वास करते हैं या फिर वो है देश के प्रधानमंत्री, देश के डिफेंस मिनिस्टर और देश के आर्मी पर विश्वास करते हैं? कल एमओडी ने एक स्टेटमेंट जारी किया। कल एमओडी ने स्टेटमेंट जारी करके क्या कहा है? उस स्टेटमेंट में कहा है कि 29 और 30 अगस्त के मध्य रात्रि के आसपास एक झड़प हुई। वो बैड इंटेंशन, चाइना के बैड इंटेंशन के कारण हुआ। चाइना ने वायलेट किया, चाइना ने प्रोवोक किया, किंतु शांति प्रिय हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की आर्मी ने यह प्रियम्प्ट कर लिया। पहले से ही हम जान गए कि यह होने वाला है, और समय रहते हमने देश की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखा। हमने मतलब आर्मी ने और सरकार ने, सबको इन्हें मिलकर देश के संप्रभुता को बरकरार रखा। तो आप बताइए, इस स्टेटमेंट पर तो इनको विश्वास नहीं है।